नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और नजर डालते हैं सबसे पहले आज के हेडलाइंस पर, क्योंकि आपको रहता है मिथिला मंच न्यूज की हर अपडेट खबर का इंतजार। तो नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है अनुरानी कंस्ट्रक्शन। दरभंगा शहर में जमीन खरीदें लिटिगेशन फ्री, जमीन विथ लैंड ऑनर टाइटल इंश्योरेंस के साथ संपर्क करें। तेजस्वी फातिमा इलियास अपार्टमेंट 9 मंजिली इमारत मिथिलांचल में पहली बार मुस्लिम संप्रदाय के लिए मस्जिद के साथ। बिहार में चुनाव को लेकर के 25 तारीख को आचार संहिता लागू हो गई। इसके तहत भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि 3 चरणों में इस बार विधानसभा चुनाव होंगे एवं 10 नवंबर को मतगणना। दरभंगा के कुछ स्थान गौराबराम, बेनीपुर, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण में चुनाव 3 नवंबर को होगा। वहीं दरभंगा, हायाघाट, बहादुरपुर, क्योंकि जाले में तीसरे चरण 7 नवंबर को चुनाव होना है। दरभंगा में 2 चरण में चुनाव होने हैं। दरभंगा में 9 अक्टूबर को नामांकन प्रारंभ होगा। नामांकन की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर, समीक्षा की तिथि 17 अक्टूबर, नामांकन वापस लेने की 19 अक्टूबर। 3 नवंबर को चुनाव होंगे। कोरोना के बाद पहला चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 3 नवंबर को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चुनाव होंगे। लगातार दरभंगा में हो रही तेज बारिश की वजह से कई नदियों का जलस्तर बढ़ा। केंद्रीय जल आयोग ने बताया कि एकमी के पास जलस्तर बढ़े हुए, झंझारपुर में जलस्तर बढ़ने की सूचना है। कई जगह खतरे के निशान से अभी नीचे है, लेकिन जलस्तर बढ़ा है। आम निर्वाचन विधानसभा 2020 के अवसर पर प्रभारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में प्रेस सम्मेलन का आयोजन किया गया। संवाददाताओं को संबोधित करते उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई है और दरभंगा में दूसरे और तीसरे चरण में चुनाव होगा। नवंबर को दरभंगा के 5 विधानसभा में चुनाव होंगे। एसडीपीओ सदर के द्वारा लहरियासराय थाना में नगर थाना, विश्वविद्यालय थाना बेता, ओपी कोतवाली पदाधिकारी एवं सिपाहियों को चुनाव पर विशेष प्रशिक्षण दिया गया। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के बाद पहले बार हो रहे इस चुनाव को लेकर के जिला पुलिस के अधिकारियों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है। आचार संहिता घोषणा के बाद मधुबनी डीएम ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि मधुबनी, राजनगर, झंझारपुर एवं फुलपरास में दूसरे चरण में चुनाव होंगे। वहीं हालांकि खजौली, बिस्फी, लोखा, बेनीपट्टी एवं बाबूगढ़ी में तीसरे चरण में चुनाव होने हैं। मधुबनी में 4616 मतदान केंद्र बनाए गए, 2402 भवन हैं। दरभंगा में लगातार 3 दिनों से हो रही तेज बारिश की वजह से कई मोहल्ले एवं खुद नगर निगम में जल जमाव से लोग परेशान हैं। यही नहीं, कई मोहल्ले में भी जल जमा होने से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं अगले 48 घंटे भी बारिश होने की संभावना है, जिससे लोगों में भय व्याप्त है। किसान विरोधी नीति के खिलाफ आज भारत बंद में दरभंगा में जगह जगह चौक चौराहों पर भारत बंद किया गया। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता एवं नेताओं ने सड़क पर निकलकर आज धरना प्रदर्शन किया एवं सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बिशनपुर के जिलाही निवासी लाल पासवान की रॉक्सी पुल के पास पैर फिसल जाने से पानी में गिर गए, डूबने से उनकी मौत हो गई। वो मछली पकड़ने गए थे और पैर से विकलांग बताए जा रहे हैं। वहां बैठे लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। लाश नहीं निकल पाया। राजभवन सचिवालय के निर्देश के बाद सीएम कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने आज मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव पर भार ग्रहण किया। प्रचलवे से पहले प्रोफेसर अजीत चौधरी कुलसचिव थे। डॉक्टर मुश्ताक अहमद एक पत्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा किसान विरोधी नीति के खिलाफ दरभंगा के NH 57 पर मंटू ठाकुर के नेतृत्व में घंटों सड़क मार्ग अवरुद्ध किया गया। इन लोगों ने सरकार के द्वारा किसानों की भावना का कदर नहीं करते एवं किसानों के साथ अन्याय की बात की। और दरभंगा में लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से कई सड़कों पर पानी होने की वजह से वाहनों का चलना काफी मुश्किल हो गया। हालांकि टेम्पो, 2 पहिए वाहन एवं 4 पहिए वाहन को कई जलमग्न क्षेत्रों में फंसते दिखाया गया। दरभंगा डीएमसीएच के फ्लू कॉर्नर में आज 37 लोगों की जांच की गई, जिसमें 5 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये दरभंगा शहर के बताए जा रहे हैं। वहीं आईसीयू में 6 मरीज गंभीर रूप से भर्ती हैं। मेडिसिन में एक व्यक्ति की आज जान चली गई। वो गंभीर रूप से इमरजेंसी में भर्ती हुआ था, जहां उसकी मौत हो गई है। बारिश की वजह से दरभंगा नगर निगम की पोल खुल गई है।
कई घरों में पानी प्रवेश कर गया है तो कई लोगों का घर से निकलना मुश्किल है। दरभंगा के वार्ड नंबर 29 के साथ उर्दू मोहल्ले में लगातार बारिश के पानी जल जमाव से लोगों का घर से निकलना मुहाल है। नगर निगम पर लगाया आरोप। प्रशिक्षु सहायक समाहर्ता सुश्री प्रीति ने कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद मधुबनी के पद पर अपने प्रशिक्षण के दौरान कार्य करने के उपरांत प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी मधुबनी को दिया है। सूत्रों की माने तो कार्यकाल में नगर परिषद मधुबनी का राजस्व संग्रहण लगभग 4 गुना बढ़ा है। सुश्री प्रीति ने नगर परिषद मधुबनी का स्वतंत्र कार्यभार ग्रहण कर लिया है। एकबी रोड लहरियासराय पासवान टोला के सामने के नाले को 15 दिनों से नाला पर बना पुल को तोड़ दिया गया है। नगर निगम के संवेदकों के द्वारा तोड़े जाने के बाद यहां लोगों को आने जाने में काफी मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है। यहां तक कि कई दुर्घटनाएं भी घट गई हैं जिसमें बच्चे एवं युवक घायल हो गए हैं और संवेदक की मनमानी बढ़ती जा रही है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा कैंपस में लगे महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह की स्मारक पर फूल माला पहनाकर जयंती समारोह मनाया गया। उन्होंने कहा कि 162वीं जयंती के दिन ही किसानों ने भारत बुलंद किया है। मिथिलाक्षर साक्षरता अभियान के 7वें स्थापना दिवस के अवसर पर वर्चुअल मोड में आयोजन पाक्षिक समारोह शुभारंभ बृहस्पतिवार की देर शाम शहर के सुबनपुर स्थित शमशान काली मंदिर में किया गया। निर्वाचन आयोग के आयकन मणिकांत झा के द्वारा बेलअब्दुल्ला में नगर विधायक एवं विधान पार्षद ने पक्की सड़क निर्माण का शिलान्यास किया। गौरतलब है कि उपेक्षित बेलअब्दुल्ला की सभी सड़कों का शिलान्यास एवं पक्कीकरण करने का निर्णय संजय सराबी ने लिया है। अब्दुल्ला विकास मंच के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष जीवच सहनी अपने आवास पर युग प्रवर्तक दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन मनाया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि 25 सितंबर इतिहास के पन्नों में काफी अहमियत रखता है। उन्होंने कहा कि 1916 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक और जनसंघ के स्थापनक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म हुआ था। मौके पर भाजपा कार्यकर्ता मौजूद। सदर प्रखंड पर किसान विरोधी तीनों अध्यादेश वापस लेने की मांग को लेकर के आदेश का पुतला दहन किया गया। वहीं सीओ बीडीओ के आश्वासन पर कई दिनों से चल रहा धरना अनशन समाप्त किया गया। मतलब है कि महादलित परिवारों की बाढ़ राहत से वंचित रखने को लेकर के प्रदर्शन किया गया था। दरभंगा के कई मोहल्लों की हालत यह है कि हल्की बारिश में भी बाढ़ का नजारा देखने को मिलता है। यह दरभंगा के जीतूगाछी का हाल है, जहां लगातार पानी होने से घुटनों से ऊपर पानी से लोगों का घर से निकलना मुहाल है। वहीं लोगों के घर के अंदर भी सांप कीड़े का डर सता रहा है। किसान संघर्ष समन्वय समिति के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर जिला में चक्का जाम सफल रहा। राजीव चौधरी ने कहा कि 3 नए कानून और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे, साथ ही बिजली निजीकरण पर रोक लगाने की मांग की गई। इस मौके पर श्याम भारती ललन चौधरी मौजूद थे। प्रमुख विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल भी सड़क पर उतरी। भोला यादव, ओम प्रकाश खेरिया लहरियासराय टावर एवं अन्य जगहों मार्च करते हुए केंद्र सरकार के तीनों अध्यादेश के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि किसान के हित में नहीं है। चुनाव को लेकर के बड़ा मुद्दा है जो विधानसभा में उठेगा। जन अधिकार पार्टी के द्वारा भी हाईघाट से लेकर के NH57 सहित कई जगहों पर धरना प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम किया गया। इन लोगों ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि इस बार चुनाव में जन अधिकार पार्टी इस मुद्दे को लेकर के वोटर तक जाएगी, केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ चुनाव में मुद्दा उठाएगी। चुनाव के मद्देनजर दरभंगा एसएसपी ने बड़ा ऐलान किया है। असामाजिक तत्वों तथा शराब माफिया, हथियार तस्कर, पहले के चुनाव में गड़बड़ी करने वाले सांप्रदायिक कांडों के आरोपित आदि के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। शराब माफिया की सूची प्रत्येक थाना द्वारा तैयार कर ली गई है। इन पर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रहने की जरूरत है ताकि धन बल का प्रयोग से चुनाव को गड़बड़ी न पैदा कर सके। और मिथिला मंच न्यूज पर देखें राजनीति शतरंज की चाल, चुनाव अपराध से जुड़ी हर अपडेट खबर दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। हमारे तत्काल सभी रिपोर्टर आपको रखेंगे अपडेट। देखते रहिए हर घंटे ब्रेकिंग न्यूज के साथ। अब जाने से पहले आपको बता दें कि मिथिला मंच न्यूज का हर अपडेट खबर यूट्यूब पर रहता है। हम चाहते हैं कि मिथिलांचल की जनता को हर अपडेट खबर सबसे पहले दिखाई जाए, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस यूट्यूब चैनल पर मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक हमारी अपडेट खबर पहुंचे। मिथिला मंच न्यूज टीम पूरी तन्मयता के साथ आप तक
अपडेट करने का प्रयास करती है, क्योंकि आज के इस समय में अगर खबर के मामले अगर कोई अपडेट नहीं है तो लोग उसे पीछा छोड़ देते हैं। इसलिए आप भी रहे अपडेट सिर्फ मिथिला मच न्यूज पर, मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल जो आपको हमेशा अपडेट रखता है। धन्यवाद।